नमस्कार बच्चों। आज का हमारा जो विषय है राजनीतिक और सामाजिक जीवन कक्षा 7वीं का जो प्रथम अध्याय है, प्रथम पाठ है, पहला पाठ है, वो है समानता। आपने पिछली कक्षा में 6ठी कक्षा में पढ़ा है लोकतांत्रिक जो सरकार है उसके कौन कौन से अंग है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने समझी है। उसमें आपने देखा है कि सरकार चुनने वाले लोग कौन है, जनता है जो वोट डाल के सरकार को चुनती है और उसमें सभी प्रकार के कार्य सरकार करती है। तो उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल 13, 14 और 15 तीन जो आर्टिकल है उसमें समानता का वर्णन है। हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं एक महिला कांता देवी बहुत खुश है आज। क्यों खुश है? क्योंकि वो चुनाव के दिन है आज। आप जैसे कि किताब में देख पा रहे हैं, इस चित्र में आप ध्यान से देखिए, एक बहुत लंबी लाइन लगी है। इसमें अलग अलग लोग खड़े हैं, इसमें अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग व्यवसाय के लोग खड़े हैं और उसी लाइन में कांता देवी खड़ी है। आप देख पाएंगे कि कांता देवी चौथे नंबर पे यहाँ पे खड़ी है और वो खुश है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसका जो मालिक है, जिसके घर में वो काम करती है साफ सफाई का, अशोक जैन, वो भी उसके पीछे खड़े हैं, सबसे पीछे लास्ट में, अंतिम में। और उसका जो पड़ोसी है वो भी उसके पास खड़ा है। तो आज वो बड़ी खुश है। क्यों खुश है? कि वो बराबरी की लाइन में है, यहाँ सभी लोग बराबर है और सभी का वोट का डालने का अधिकार है, हक बराबर है। आज वो मन ही मन सोच रही है कि मैं तो उस व्यक्ति को वोट दूंगी जो हमारे घर के आसपास का जो स्वच्छता है, साफ सफाई है, गलियां हैं, नालियां हैं, वो सुविधा हमें प्रोवाइड कराएगा, वो देगा। उसके मन में उनकी बहुत ही एक आवश्यकता है, मैं उसी व्यक्ति को चुनूंगी। तो जैसे वो डालती है, वो डाल के वो वहां से निकलती है, तो दूसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उस कांता देवी का जो जीवन है बदलता है। एक ही दिन में अलग अलग प्रकार की तस्वीर के माध्यम से हम जान पाएंगे कि वो डाल के जब सुबह होती है तो कांता देवी बड़ी खुश है। वो डाल के जब बाहर निकलती है तो उसके साथ वो देखती है कि उसके मन में जो बात थी, उसकी लड़की घर पे बीमार है और उसको उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। वो अपने मालिक से जो वो डाल के उसी के साथ बाहर निकला है उसको कहती है, लेकिन वो मालिक कहता है कांता देवी शाम को आना। तो वो जो घर जाती है, उसके पहले वो अपने घर जाती है, अपनी लड़कियों को कहती है मैं अभी काम पे जा रही हूँ और अभी आप ये दवाई ले लेना, मैं शाम को आऊँगी और फिर हम आपके इलाज के लिए अस्पताल चलेंगे। तो अगले चित्र में आप देख पाएंगे कि उसमें कांता देवी घर में साफ सफाई कर रही है। उसका जो मालिक है अशोक जैन बड़ी आरामदायक कुर्सी पे बैठा है। जो उसकी पत्नी है वो उसको कह रही है कांता देवी घर के सारे कोने कोने में पोछा मारना है, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, अच्छी तरह साफ सफाई करनी है। जबकि उसको पता है उस अशोक जैन की पत्नी को भाई इसकी लड़की बीमार है, आज का दिन तो चुनाव का दिन है और सबकी छुट्टी होती है, फिर भी वो मजबूरी में पैसे के लिए वो काम करने आती है। तो उस कहानी में हम देखेंगे तो जैसे जैसे उसकी स्थिति बदल रही है, वो जो पैसे लेती है काम करने के बाद, वो कहती है ऐसी आदत नहीं बनाना, आपको तनख्वाह तो महीने के टाइम पूरा होने के बाद मिलेगी, लेकिन आज हम पहले दे रहे हैं, लेकिन ये इसको आदत में मत बनाना कि बार बार नहीं मांगना। तो जैसे पैसे लेके आती है, वो घर जाती है और अपनी लड़की को लेके फिर वो हॉस्पिटल जाती है, अस्पताल जाती है। वहां पे जाके देखती है कि लंबी लाइन, सुबह से लोग लाइन में खड़े हैं। जो लाइन सुबह थी, जिस स्थिति में वो थी, आज वो शाम को सरकारी अस्पताल के पास मतलब अंदर जाती है और लंबी लाइन अपनी लड़की का इलाज करवाने के लिए। तो उसकी सारी की सारी जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो खत्म हो जाती है।
मतलब उसको परेशानी देखो, सुबह की और शाम की स्थिति उसकी बिल्कुल अलग होती है। तो ये क्या हो रहा है उसके मन में? तो वो सोचती है कि हमारे बच्चे बीमार है। लेकिन बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि जो उसके घर का जो आसपास का वातावरण है, वहाँ पे ना तो साफ सफाई होती, उसके मोहल्ले में ना वहाँ पे स्वच्छता की व्यवस्था, और जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें भी इतनी भीड़ है, सुविधा नहीं है, सारे संसाधन नहीं है। लेकिन एक तरफ है उसका जो मालिक है, उसके जो बच्चे बीमार होते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, और इनके जो गरीब लोगों के जो बच्चे बीमार होते हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ये जो चारों के चारों जो अलग अलग चित्र जो दिखाए गए हैं, इन चित्रों को ध्यान से पढ़ने के बाद हमें पता लगता है कि वास्तव में समानता है क्या। जैसे पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सुबह वो इस मताधिकार के कारण, इस हक के कारण वहां पे लाइन में लगी थी, वहां पे उसको समानता थी। वहां पे एक वोट, चाहे वो गरीब का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का भी हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, सभी को वहां पे बराबरी है इस अधिकार के तहत। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसमें आप देखेंगे सार्वभौमिक का मतलब क्या है? सबके लिए। वयस्क कौन होता है? भारत का वो नागरिक जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है, उसको वयस्क कहते हैं। और जो मताधिकार है वो वोट डालने का हक है, इसलिए भारत के सभी नागरिकों को जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है उसको वोट डालने का हक प्राप्त हो जाता है। तो उसके तहत वहां पे समानता है। लेकिन दूसरी स्थितियों में जैसे जैसे आती है वहां पे असमानता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति हम देख पाते हैं, तो समानता जो कहाँ है, कहाँ समस्या आती है? तो कांता जैसी बहुत सारे लोग हैं जिसके मतलब जिसके साथ असमानता का व्यवहार होता है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, गरीबी के नाम पे और लिंग के नाम पे। आप सभी बच्चे जो है, जैसे हमारा विद्यालय लड़कियों का विद्यालय है, तो इसमें जो लड़कियों के साथ भी असमानता होती है, घर में भी है, उसके जो साथ समाज में भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं समानता के लिए। आप इस पाठ को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, इन चित्रों का ध्यान से अवलोकन करेंगे, तो आज के लिए जो समानता है वो हमारे समानता की जो समझ है वो हमारे बच्चों को आनी चाहिए। तो ये सारे के सारे जो मुख्य रूप से इसमें जो शब्दावली आई है उसको समझने की जरूरत है। और आखिर में ये बताया गया है कि हमने अपने दिमाग से सोच के ये बताना है कि ऐसे 3 स्थितियां हमने कांता देवी के लिए बतानी है कि उसके मन में क्यों ये बात आई कि असमानता की बात, समानता का जो उल्टा है असमानता, तो उसके मन में ऐसी कैसी बात आई। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो समानता हमारे जो संविधान का आर्टिकल 13 है उसमें समानता का वर्णन है। आर्टिकल 13 में ये बताया गया है कि किसी भी प्रकार के जो पुराने रीति रिवाज या धर्म या परंपराएं या इस प्रकार की जो सोच है, जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ है उसी दिन से वो खत्म है। आर्टिकल 14 जो है समानता के लिए बिल्कुल जो समानता का अधिकार के बारे में बताता है। हमें आर्टिकल 14 में समानता 2 प्रकार की समानता है, भाई कानून के सामने सभी लोग समान हैं, और दूसरा कानून का सभी को समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। तो दूसरे हिस्से पे हम अगले लेसन में, अगले भाग में, अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो आर्टिकल 15 है उसमें भी बताया गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे या किसी अन्य आधार पे कोई भी भेदभाव की मनाही है। इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आज का जो हमारा ये जो पाठ है समानता का, उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। और आप अपने आसपास की स्थिति भी देखें, आप अपने स्कूल की व्यवस्था देखें, आप अपने गांव की व्यवस्था देखें और आप अपने मोहल्ले की व्यवस्था देखें कि कहाँ आपको इस प्रकार की स्थितियां फेस करनी पड़ती है, तभी आपको ये बातें समझ में आएगी। तो इनके बारे में, कांता के बारे में 3 प्रश्न आपने लिखने हैं कि उसके दिमाग में कौन कौन सी बातें आई है। तो आज का जो पहली वीडियो है ये इस लेसन की यहीं तक है। तो अगली वीडियो में हम इस लेसन का जो दूसरा भाग है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।